हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वीपी स्मार्ट क्लास में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। इसमें हम सबसे पहले मुहावरे को शुरू करते हैं और मुहावरे में थोड़ा सा हम इसको परिभाषा के रूप में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मुहावरा क्या होता है, इसे कहते क्या है। ठीक है, तो मुहावरा जो है उन वाक्यांशों को कहा जाता है जो सामान्य अर्थ के स्थान पर विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। यानी कि सीधा-सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि जो आप अपने प्रतिदिन के वाक्य जो आप प्रयोग करते हैं, उन्हें कुछ घुमा-फिरा कर कहना ही मुहावरा कहलाता है। ठीक है? तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपने देख लिया मुहावरे क्या कैसे हैं, तो मुहावरे के कुछ उदाहरण भी देखते हैं और आपको समझाते हैं। तो ये मुहावरे क्या हैं, इसकी थोड़ा-सा परिभाषा भी समझ लेते हैं। अभी आपको परिभाषा बताया तो एक बार फिर से आप देख लें। मुहावरा उन वाक्यांशों को कहा जाता है जो सामान्य अर्थ के स्थान पर विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। यानी कि विलक्षण यानी कि विपरीत वही अर्थ होता है लेकिन उसे घुमा-फिरा कर कहते हैं। ठीक है? इसके प्रयोग से वाक्य में विविधता यानी विकृति तथा विलक्षणता का समावेश होता है। हिंदी में मुहावरों का प्रयोग अत्यधिक होता है। यानी हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें मुहावरे अत्यधिक प्रयोग होते हैं। तो मुहावरे तथा इनके सामान्य अर्थ, आज हम मुहावरे और सामान्य अर्थ देखने वाले हैं, इतने ढेर सारे आपके सामने। ठीक है, पहला मुहावरा क्या है? आँख का काटा होना यानी शत्रु होना। आँख का काटा यानी अगर आपके आँख का काटा है तो वो आपका क्या होगा? शत्रु होगा। इसे आप कह सकते हैं कि वो मेरे आँख का काटा है, यानी कि वो आपका शत्रु है। ठीक है, इसी प्रकार से आँखों में खून उतरना, अधिक गुस्सा आना, आँखें फेर लेना, उदासीन हो जाना, आँख का तारा बहुत प्यारा होना। तो अभी आपने पढ़ा आँख फेर लेना यानी उदासीन होना। उदासीन का मतलब ये नहीं कि एकदम आँखें फेर लेना यानी उससे उससे आप बात ही ना करना। ठीक है, यानी कि आपसे और उससे कोई लेना-देना ही नहीं है। ठीक, इस प्रकार से आँख दिखाना यानी क्रोध करना, आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, आँख में पानी न होना यानी शर्म का नहीं होना, शर्म का भी नहीं होना, और अपना सा मुँह लेकर रहना यानी लज्जित होना। ठीक है, और क्या है? अपना उल्लू सीधा करना यानी बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। आपने किसी का उल्लू सीधा कर दिया यानी कि बेवकूफ़ बनाकर उससे अपना काम निकलवा लिया। ठीक है, इसी प्रकार अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी क्या होता है? अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि अलग-अलग रहना। तो अभी आप इसको हम ऊपर कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे है अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि अलग-अलग रहना, आग बबूला होना, अधिक क्रोधित होना, आपे से बाहर होना यानी क्रोध होना, अपने आपे से बाहर हो गए यानी क्रोधित हो गए, अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि आत्मनिर्भर होना, आठ आँसू बहाना यानी पश्चाताप होना, करना या होना। इस प्रकार से आपको बहुत सारे पर्यायवाची शब्द मिल जाते हैं, जैसे जो आपके दिन में कभी न कभी आपने किसी न किसी के ज़बान से ज़रूर सुना होगा, तो उसे भी हम देख लेते हैं। बाकी आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके सामने हमने इतना सारा रख दिया, आप जल्दी-जल्दी से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए, एक और है ईद का चाँद होना। बहुत लोगों ने कहा होगा आप तो ईद का चाँद हो गए, यानी कि कभी-कभी आप दिखाई देते हैं। जैसे रात में ईद, आप सीधा-सीधा ये समझिए कि जो पूर्णिमा होता है वो इतने 15 दिनों बाद होता है, तो उसे भी आप कह सकते हैं कि कभी-कभी दिखना या कभी-कभी दिखना। उल्टी गंगा बहना यानी उल्टा काम करना। कहते हैं भैया सूरज पश्चिम से कैसे उग गया, यानी कि उसका भी अर्थ होता है उल्टा काम करना। कलेजे का टुकड़ा यानी बहुत प्यारा, कलेजे पर साँप लौटना यानी ईर्ष्या करना, कलेजा ठंडा करना यानी संतोष करना। ठीक है? तो इस प्रकार से बहुत सारे आए हैं जो आपको नहीं दिख रहे होंगे, और मैं आपको ऊपर कर दूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? और हम आपको कुछ बता देते हैं, जैसे काँटा दूर होना यानी कि बात दूर होना, काँटा टूटा होना यानी बात दूर होना। इसी प्रकार से बहुत सारे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।